7 मई के दिन भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। बहुत सारे ठिकाने आतंकियों के हों या फिर उसके बाद पाकिस्तानी सेना के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने का काम हो। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ उसे लेकर अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। विपक्ष लगातार सवाल सरकार पर उठा रहा है। राहुल गांधी जैसे नेता ये पूछते हुए पाए जाते हैं सरकार से कि आखिरकार भारत के कितने राफेल गिरे। हालांकि सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से तमाम बातों के जवाब दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान का जो एजेंडा है कि हमने भारत का बहुत नुकसान किया है, ये जो लड़ाई हुई है इसमें पाकिस्तान की जीत हुई है, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ कुछ लोग दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल इंडोनेशिया में एक सेमिनार हुआ, सैन्य सेमिनार एक हुआ, जिसमें भारत की आर्मी के लोग, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग इंडोनेशिया पहुंचे। वहां उस सेमिनार में हिस्सा लिया। बहुत सारी तकनीकों पर बात हुई, किस तरीके से आपस में सैन्य अभियान किए जा सकते हैं उन पर बात हुई। लेकिन इन बयानों के चलते एक हमारे नेवी ऑफिसर हैं, उनका एक बयान सुर्खियां बन गया, जिस बयान के बाद सरकार को भी ये साफ करना पड़ा। मतलब वो बयान सरकार को भी कार्रवाई से, अगर कहें कि मतलब एक तरीके से हटाना पड़ा, एक तरीके से सरकार को उस बयान को गलत कहें तो बताना पड़ा। दरअसल उस बयान में कहा गया कि राजनीतिक कारणों का हवाला दिया गया और कहा गया था कि शुरुआत में जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तब भारतीय जो सेना थी उसे सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उन्हें ही नेस्तनाबूद करने का काम सौंपा गया था। तो चलिए दिखाता हूं आपको क्यों आखिर विवाद चल रहा है, क्या कुछ पूरा विवाद है और अब आगे इसमें क्या कुछ होने वाला है। दरअसल जो ये सेमिनार हुआ और उसमें जो बयान दिया गया, उसमें भारत में जो ये है, ट्वीट दिखाइएगा पिछला जरा, उसमें भी पहले तो इस बात को साफ कर दिया गया है कि ये वो बयान अलग कर दिया गया है। देखिए, हमने एक सेमिनार में रक्षा अताशे द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स देखी। उनकी टिप्पणियों को संदर्भ के बाहर उद्धृत किया गया है और मीडिया रिपोर्ट्स वक्ता द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन के इरादे और जोर का गलत प्रतिनिधित्व करती है। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि भारतीय सशस्त्र बल हमारे पड़ोस के कुछ अन्य देशों के विपरीत नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करते हैं। यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना और भारतीय प्रतिक्रिया गैर उग्र थी। मतलब जिस तरीके से कहें, भारत का विपक्ष है, पाकिस्तान सरकार की कमी को वो लगातार उजागर करने की कोशिश कर रहा है। आगे दिखाइएगा जरा किस तरीके से क्या कुछ पूरा विवाद है, क्यों ये शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर क्या था आप सब लोग जानते हैं। भारत की जो शुरुआती रणनीति थी वो ये थी कि भारतीय वायुसेना को यह निर्देश दिया गया था कि वो केवल आतंकवादियों कैंपों को निशाना बनाएगी, पाकिस्तानी सेना के ऊपर वो अटैक नहीं करेगी। परिणाम इसका क्या हुआ? ऑपरेशन के अंतिम चरणों में भारत ने पाकिस्तान पर पूरी तरीके से उसका जो रक्षा क्षेत्र था उस पर अपना वर्चस्व बना लिया था। वो उसके अवैक्स सिस्टम ध्वस्त करना हो, उसका जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हो उसे ध्वस्त करना हो, या फिर उसके जो एयर बेसिस थे उन्हें निशाना बनाना गया हो। लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने उसने भारतीय विमानों को मार गिराया, जबकि भारत ने कुछ नुकसान की पुष्टि जरूर की है लेकिन इसे सीमित बताया। मतलब उनका कहना है, पहले उन्होंने कहा कि हमने दर्जन भर राफेल गिरा दिए, दर्जन भर जेट गिरा दिए, लेकिन भारतीय सेना ने माना कि नुकसान हुआ है, लेकिन कितना हुआ है वो हम नहीं बताएंगे और बताना भी नहीं चाहिए शायद। अब विवाद की शुरुआत कहां से होती है? इंडोनेशिया में सेमिनार हुआ, मैंने आपको बताया। इंडोनेशियाई अधिकारी ने सवाल पूछा कि भारतीय वायुसेना के अवैक्स जो सिस्टम थे उनके साथ संचार की कमी के कारण भारत के जो जेट्स थे वो गिर गए, जबकि ऐसा नहीं है। अब हमारे जो कर्नल थे, कर्नल शिव कुमार ने इस दावे से असहमति जताई कि इतने सारे विमान गिरे। हालांकि उन्होंने माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विमान खोए और इसका कारण राजनीतिक नेतृत्व द्वारा दी गई सीमाएं थी। उन्होंने कहा कि वायुसेना को केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने का निर्देश था, न कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को। उनका जो एग्जैक्ट टिप्पणी थी वो थी, वी डिड लूज सम एयरक्राफ्ट एंड दैट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट गिवन बाय पॉलिटिकल लीडरशिप टू नॉट अटैक द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। मतलब हमने, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, आतंकियों के ठिकानों को सिर्फ हमें खत्म करना था। और यह बयान मीडिया में वायरल हो गया और इस बयान को विपक्ष ने भारत सरकार के खिलाफ एक हथियार के रूप में, मतलब एक टूल के रूप में उठा लिया। आगे दिखाइएगा जरा, यही अब सवाल बनने लगे। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं है, ये सरकार का भी कहना है। हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है और इसीलिए इसी हिसाब से वो जो हमला किया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो किया गया था।
ये आलोचकों का तर्क है, अगर वायुसेना को शुरू से ही पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की छूट दी जाती तो शायद भारत को कम नुकसान होता। भाई साहब, वैसे भी भारत को कम ही नुकसान हुआ है। सरकार का पक्ष है कि दूतावास और सरकार ने साफ किया कि कर्नल शिव कुमार के बयान को संदर्भ से बाहर, आउट ऑफ कंटेक्स्ट पेश किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ऑपरेशन का उद्देश्य केवल आतंकवाद विरोधी कार्रवाई था और यह सिविलियन नेतृत्व के तहत किया गया एक सुनियोजित अभियान था। पाकिस्तान की तरह हम नहीं थे कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट किया है। दूतावास का बयान है कि मीडिया में इसे गलत तरीके से पेश किया गया। कर्नल का बयान यह दर्शाता था कि भारतीय सेना सिविलियन नेतृत्व के अधीन काम करती है। जिस तरीके से पाकिस्तान या बांग्लादेश में काम होता है, वहां सेना फैसले लेती है सरकार चलाने की, देश चलाने की। भारत में वैसे फैसले नहीं लिए जाते। भारत में एक चुनी हुई सरकार है और वो सरकार ही फैसले लेती है और वो सरकार ही आदेश देती है। अब यहां भारत ने युद्ध तो जीत लिया ऑपरेशन सिंदूर से, ये लड़ाई जीत ली, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जिस तरीके से मिस इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ ने फैलाई, वहां भारत हो सकता है कहीं ना कहीं पीछे रहा हो। ये हमारा जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था, क्योंकि हम झूठी इंफॉर्मेशन नहीं फैलाते हैं, वो काउंटर शायद नहीं हो पाया। पाकिस्तान और अन्य पक्षों ने भारत को नुकसान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जबकि भारत ने अपने नुकसान को सटीक संख्या कभी सार्वजनिक नहीं की। इसके बारे में मैं बताऊंगा क्यों नहीं की। शिव कुमार के बयान को कई मीडिया हाउस ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिस तरीके से अक्सर इन लोगों का काम है। पाकिस्तान की जो चुप्पी है वो भी विपक्ष के इस एजेंडे को, इस नैरेटिव को और ज्यादा बल देती है, हवा देती है। पाकिस्तान ने अपने नुकसान, जैसे कि उसके 12 हवाई अड्डे हमने उड़ाए हैं, बाकायदा तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन उसने नहीं माना है, अब तक भी स्वीकार नहीं किया गया। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है जो देश का मनोबल बनाए रखने के लिए नुकसान को छिपाने पर आधारित है। अब यहां ईरान इजराइल में जिस तरीके से लड़ाई हुई, उसकी तुलना से आप इसे समझ सकते हैं। हाल में इजरायली ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, इजराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान के ऊपर। उसमें रणनीति और लक्ष्य की तुलना में भारत की शुरुआती रणनीति को कमजोर माना जा रहा है। मतलब देखिए, अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इजराइल और ईरान के बीच में, उनमें ये साफ पता चल रहा है कि ईरान की मिसाइलें इजराइल के ऊपर लगी हैं और इजराइल को बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन देश हित में, जनता में पैनिक ना फैले, इसीलिए कोई भी जब लड़ाई होती है तो सभी देश इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो अपना नुकसान कम से कम बताएं। वही काम भारत ने भी किया, वही काम ईरान और इजराइल भी कर रहे हैं। अब वास्तव में क्या हुआ, भारत ने ऑपरेशन के शुरुआती दिनों में कुछ फाइटर जेट्स जरूर खोए हैं, इस बात को माना है सेना ने, क्योंकि वायुसेना को पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की अनुमति नहीं थी और उन्होंने हमारे वायुसेना के विमानों को निशाना बनाया। जब पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, तब भारत ने रणनीति बदली और फिर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आया, अपने अब्बा सऊदी अरब को फोन किया, सऊदी अरब ने अमेरिका फोन किया और उसके बाद जो कुछ हुआ आप लोग जानते ही हैं। भारत ने ऑपरेशन के अंत में पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हवाई अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। भारत ने 12 पाकिस्तानी जो हवाई अड्डे थे वो उड़ाए हैं और इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। भारत ने अपने विमानों के नुकसान की सटीक संख्या कभी सार्वजनिक नहीं की, जिससे कि इन जैसे लोगों की जो अटकलें हैं, इन जैसे लोगों के जो आरोप हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बल मिल रहा है और ये इस काम को कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण खत्म हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में इसके और चरण हो सकते हैं अगर पाकिस्तान अपनी गलतियों को दोहराता है और उससे सीखता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे, ये वाली लाइन गौर करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे इंडोनेशिया में जो सेमिनार हुआ, भारत को अपनी उपलब्धि, जैसे कि हमारा हवाई वर्चस्व क्या है पाकिस्तान के ऊपर या फिर बांग्लादेश के ऊपर या फिर चाइना के ऊपर, को स्पष्ट रूप से पेश करना होगा ताकि नुकसान की चर्चा को कम से कम किया जा सके। अब अगर इंडोनेशिया जैसे देश भी हमसे पूछने लगे कि आपका कितना नुकसान हुआ है, तो फिर ये बात सोचने वाले। जिस तरीके से बांग्लादेश जैसा पिद्दी सा देश हमें, मतलब चाइना के साथ मिलकर आंख दिखाने की कोशिश करता है, हालांकि बांग्लादेश की कमर तोड़ दी गई है पूरी तरीके से। पाकिस्तान और अन्य देशों की तरह भारत को भी अपने नुकसान को सार्वजनिक करने में सावधानी बरतनी होगी और बरतनी चाहिए, ताकि राष्ट्रीय मनोबल पर असर ना पड़े। लोगों का जो मनोबल है, जो 140 करोड़ लोग भारतीय सेना के पीछे, भारतीय सरकार के पीछे खड़े हैं, उनका मनोबल ना टूटे। और ये एक युद्ध की रणनीति होती है। अच्छा, चाणक्य ने भी ये बात कही है कि जब लड़ाई होती है तो अपने नुकसान को जितना कम हो सके वो दिखाया जाए, जिससे कि हमारी जो जनता है, जिसका साथ हमें मिल रहा है, जो हमारे पीछे खड़ी है, उसका साथ हमें मिलता रहे, उसका मनोबल ना टूटे। और लड़ाई हमेशा याद रखिएगा कि हथियारों से कम और मनोबल से ज्यादा लड़ी जाती है। बाकी पाकिस्तान के फेवर में जो एक चीज गई है, उसने जिस तरीके से अपनी जनता में क्रिएट किया ये हाइप के वो युद्ध जीता, तो वो बस एक मिस इंफॉर्मेशन थी।
और इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि उनके मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि भारत के जेट्स कहाँ गिराए गए, तो वो बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया पर चेक कर लीजिए कितने वो लोग सीरियस हैं और कितने विश्वास उनकी बातों के ऊपर किया जा सकता है, वो आप इस बात से समझ सकते हैं। तो हालांकि एक तरीके से हमारे नेवी ऑफिसर ने हमारे जेट्स क्यों खोए हैं उसका कारण जरूर बताया है, लेकिन पॉलिटिकली हाथ सेना के नहीं बांधे गए थे। सेना को यह नहीं कहा गया था कि आपको हमला नहीं करना है। बस हमारी जो शुरुआती रणनीति थी वो ये थी कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है, पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमें अटैक नहीं करना है। लेकिन जब पाकिस्तानी सेना ने हमारे ऊपर अटैक किया, उसके बाद दुनिया ने देखा किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना के हथियारों के हिंदुस्तान ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।